हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और ये वीकली करंट अफेयर है। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? जिंजर यानी अदरक का प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये मेघालय में किया गया है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और शिलोंग भारत का 100वां स्मार्ट सिटी बनेगा। मेघालय हर साल नवंबर के शुरुआत में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित करता है, पर 2020 में कोविड-19 की वजह से ये स्थगित कर दिया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री है कार्नोट संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। हाल ही में टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया है? ये किया है चाइना के शंघाई शहर में। चाइना की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार यादव को। रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हो गए। क्यों? क्योंकि अभी नए चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के सुनीत शर्मा। और 2019 में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड दिया गया था प्रभाकर सिंह को। इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 सितंबर को। हाल ही में ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है विनय कुमार सिंह ने। देश के आंतरिक सुरक्षा पर यह किताब लिखी गई है, ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट। बाकी अरुंधति रॉय ने किताब लिखी है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। उदित पटेल किताब लिखे हैं ओवरड्राफ्ट। ये सुपर इम्पोर्टेंट है। उदित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे, और अभी जो गवर्नर हैं 25वें वो है शक्तिकांत दास। और शक्ति सिन्हा किताब लिखे हैं वाजपेयी, द ईयर्स दैट चेंज इंडिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार। इस योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश को ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। किसको? ओरछा और ग्वालियर को। मध्य प्रदेश की इंदौर चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 रहा पूरे देश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान सम्मानित किया गया पंडित सतीश व्यास को, और 2019 में दिया गया था पंडित विद्याधर व्यास को। तानसेन सम्मान ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है हर साल। तानसेन अकबर के दरबार में रहने वाले ये 9 रत्नों में से एक थे, और ये एक संगीतकार थे। इनका मकबरा ग्वालियर में है। हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक को पारित किया है? ये क्या है? अमेरिका। अमेरिका के संसद को बोला जाता है कांग्रेस, और कांग्रेस ये 2 भाग में है, यानी संसद 2 भाग में है, प्रतिनिधि और सीनेट। तो प्रतिनिधि सभा में जो स्पीकर बनी है हाल ही में, वो बनी है नैन्सी पॉलिस। अब मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक तो पारित हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति की साइन अभी बाकी है। राष्ट्रपति की साइन होने के बाद ये अधिनियम हो जाएगा। अभी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, जो 20 जनवरी 2021 तक रहेंगे, और 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। और उपराष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस। ये पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी अमेरिका की। इम्पोर्टेंट बात, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप होगा ये पाकिस्तान के महिलाओं को दिया जाएगा, सिर्फ पाकिस्तानी महिलाओं को दिया जाएगा हाई एजुकेशन के लिए। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की हैं, और सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीती थी मलाला यूसुफजई। शांति के क्षेत्र में 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनके साथ मिला था कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। कैलाश सत्यार्थी भारतीय हैं, उन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। और सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला है, वो मिला है गुड इनफ को। वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था 2019 में 97 वर्ष की आयु में। और मलाला डे हम मनाते हैं हर साल 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई की किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला डे जो है विश्व मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं एस मुरलीधर, और ये जगह लिए हैं मोहम्मद रफ़ीक का। मोहम्मद रफ़ीक अब बन गए हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, पर नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और सुरेश चंद्र महापात्रा जो हैं ये उड़ीसा के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। सुरेश चंद्र महापात्रा उड़ीसा के नए मुख्य सचिव हुए हैं।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं पंकज मित्तल। ये जगह लिए हैं गीता मित्तल का। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पहली महिला चीफ जस्टिस थी। ये रिटायर हो गई हैं अब। जम्मू कश्मीर के अभी जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कई नेशनल पार्क हैं, जैसे दचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। ये जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हैं। और लद्दाख का जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलो कमेंट में बताओ कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ है और कौन सा है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन पहले नंबर पर रहा? पहले नंबर में रहा जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर। दूसरे में रहा एलन मस्क, स्पेस एक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ भी हैं एलन मस्क। तीसरे में रहे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। और मुकेश अंबानी का रहा 12वां नंबर। 12वें स्थान पर रहे मुकेश अंबानी। हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सीआईएसएफ का स्थापना हुआ था 1969 में, 1969 में। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और सीआईएसएफ ने 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी सेलिब्रेट किया था, यानी गतिशीलता का साल। सीआईएसएफ ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर कॉर्नर ऐप को लॉन्च किया और सीआईएसएफ ने ई कार्यालय मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। बाकी एपी महेश्वरी ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और राकेश अस्थाना ये बीएसएफ के महानिदेशक हैं। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा केरल में। 12 मार्च से 19 मार्च के बीच आयोजन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा आयुर्वेद पर वैश्विक चर्चा और विकास को बढ़ावा देना। बाकी केरल की रेशमा मरियम जो है ये देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। रेशमा मरियम। केरल में कई नेशनल पार्क है, मतिकट्टम शोला, अनामुडी शोला, पंपड़म शोला, साइलेंट वैली, इराविकुलम नेशनल पार्क। ये सब जो है नेशनल पार्क केरल का है। देखो अगर शोला लग गया तो समझो कि ये केरल का नेशनल पार्क है। बाकी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस, कथकली और मोहिनीअट्टम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस पार्क भी बना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है? ये बनाई है भारत। इसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दूर दराज लोगों को हेल्थ सुविधा प्रदान करना। बाकी रेलवे से और भी मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज बना है ये जम्मू कश्मीर में। ये जो है कटरा को रियासी से जोड़ेगा और इसका नाम दिया गया है अंजी पुल। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में बच्चों के लिए खेलने का एक फन जोन बनाया गया है। और भारत का नया रेलवे जोन बना है दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। ये 18वां रेलवे जोन बना है। पहले 17 था, अब ये 18वां हो गया है। इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। और पहली किसान रेल जो चली देवलाली से दानापुर चली है। देवलाली है महाराष्ट्र में और दानापुर है बिहार में। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं अभी सुनील शर्मा। ये जगह लिए हैं विनोद कुमार यादव का। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को हर साल, क्योंकि लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था दृष्टिहीन लोगों के लिए। तो 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का जन्म होता है। उनके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। और पहली बार ये मनाया गया था 2019 में और इस बार मनाया जा रहा तीसरी बार 2021 में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो ये क्या है? दिल्ली। तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की गई है और ये दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और दिल्ली में एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है अशोला भट्टी। कितने वर्षों के अवधि के लिए भारत को IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? ये चुना है 3 साल के लिए। IUCN करती क्या है? देखो जो जानवर खतरे में है यानी विलुप्त होते जा रही है उसे रेड डेटा बुक में रखता है कि इस जानवर को कैसे बचाया जाए। तो इसी के लिए भारत 3 सालों के लिए सह अध्यक्ष बन गया है और ये जगह लिया है साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया की जगह में अब भारत आ गया है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और प्रेजेंट टाइम में IUCN का मेंबर कंट्री है वो है 21। हाल ही में किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया?
ये किया गया डॉक्टर अमित केसरवानी को। ये अवार्ड इन्हें कृषि विज्ञान में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। बाकी रणजीत सिंह डिसाले ये ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जी सतीश रेड्डी ये DRDO के चेयरमैन हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। के सिवान ये इसरो के चेयरमैन हैं। इन्हें 2019 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल लॉन्च करने की घोषणा की है? देखो, इनसाइट और PR इनसाइट में कन्फ्यूज मत करना। PR इनसाइट ये पंजाब का वेब पोर्टल और ऐप है, और इनसाइट टूल जो है इसको लॉन्च किया है गूगल के CEO सुंदर पिचाई। गूगल ने हाल ही में नियर बाई शेयर फीचर लॉन्च किया था। गूगल ने हाल ही में द एनीवेयर स्कूल शुरू किया है, यानी कहीं भी विद्यालय। और गूगल ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सोडार नाम का ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ खोला गया? ये खोला गया मेघालय के शिलोंग में। शिलोंग राजधानी है मेघालय का। और 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा वो हरियाणा के पंचकूला में खेला जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। चलो कमेंट बताओ कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वाटर पार्क खुला है, और गुरुग्राम में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है। किस राज्य सरकार ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। ये दिवस पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस साल देश नायक दिवस के रूप में मनाएगी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी 1897 को हुआ था। बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एयरपोर्ट भी है। और पश्चिम बंगाल में कई नेशनल पार्क है, जैसे नोरा वैली, सुंदरवन, जल्दापारा, बक्सा, ये सब पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और ये हुगली नदी के किनारे है। और इसी हुगली नदी में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल भी बन रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और राज्यपाल है जगदीश धनखड़। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को GI टैग भी मिला है। देश का पहला प्रवासी सेल किस शहर में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा सूरत में। और सूरत कहाँ है? यह है गुजरात में, और ये ताप्ती नदी के किनारे शहर है। सूरत को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खुला है, और इसको खोला है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गांधीनगर किसका लोकसभा क्षेत्र है? अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र है गांधीनगर। हाल ही में किसने टॉयकॉथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? ये किया है रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी, दोनों ने मिलकर। रमेश पोखरियाल ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री भी हैं। रमेश पोखरियाल का लोकसभा क्षेत्र है उत्तराखंड के हरिद्वार, और स्मृति ईरानी का लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अमेठी। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है सोमा मंडल। ये जगह ली है अनिल कुमार चौधरी का। ये पहली महिला चेयरमैन बनी है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, सोमा मंडल। बाकी हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, और शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। शिवांगी सिंह। हाल ही में लियोन मेंडोका भारत के कौन सा ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये बने हैं 67वें। ये गोवा के हैं। सिर्फ 14 वर्ष की उम्र है इनका। 14 वर्ष का है ये लियोना मेंडेका। और 46वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे जी आकाश, जो तमिलनाडु के हैं। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिले। और हाँ, इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर रिवीजन के तौर पे सुनना चाहते हैं इस वीडियो को, तो आप खबरी में हमें फॉलो करें VS स्टडी को, आप ऑडियो के तौर पे वहाँ सुन पाएंगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। खबरी का लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।